Dear students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Karpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 9th chapter of class 8th mathematics, and the name of the chapter is algebraic expressions and identities. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक algebraic expressions and identities को। बच्चों, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर के बनी होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल किसको कहा जाएगा। आज हम शुरू करेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किनको कहते हैं उसके बारे में कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइक टर्म्स किनको कहा जाएगा। तो इन algebraic expressions those terms are called like terms which possess same kinds of variables with same powers or exponents. Coefficient with these variables may be different. मतलब ऐसी टर्म्स जिनके साथ में सेम तरह के वेरिएबल्स होंगे और जिनकी पावर भी सेम होगी, ऐसी टर्म्स को ही हम लाइक टर्म्स कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी टर्म्स के बीच में जो कोफिशिएंट है वो भी सेम ही हो। कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं। कोफिशिएंट के साथ में लगने वाला जो साइन है प्लस माइनस वो अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए और उनकी पावर भी एक जैसी होनी चाहिए, तब हम उनको क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कह देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे के रखी हुई है लाइक टर्म्स की। सबसे पहले एग्जांपल है 1, 2, -4। ये तीन टर्म्स है, 1 भी टर्म है, 2 भी टर्म है और -4 भी टर्म है। ठीक है, लेकिन ये टर्म सिर्फ कांस्टेंट या फिर न्यूमेरिक नंबर से मिलकर के बनी हुई है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है। अब क्योंकि ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। क्या है ये? लाइक टर्म्स है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर की फॉर्म में है टर्म्स तो नंबर कुछ भी हो, उनके साथ प्लस माइनस का साइन कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सेम टर्म्स ही कहलाएंगी। तो यहाँ पर 1, 2, -4 ये सेम टर्म्स हैं क्योंकि इन तीनों के साथ में किसी के साथ में भी कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। क्योंकि इनके साथ में किसी के साथ में भी कोई वेरिएबल नहीं है, ये तीनों के तीनों नंबर की फॉर्म में है, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। सो दैट्स वाई दिस इज सेम टर्म और दे आर सेम टर्म्स। ठीक है, तो ये सेम टर्म है और ये बिना वेरिएबल वाली टर्म्स हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेरिएबल वाली टर्म्स की। तो 2x, -4x, 7x तीन टर्म्स हैं। ठीक है, 2x एक टर्म हो गई, -4x दूसरी टर्म हो गई, 7x तीसरी टर्म हो गई। ये तीनों की तीनों टर्म्स को अगर मैं देखूं तो इन तीनों टर्म्स के बीच में x वेरिएबल आ रहा है। अब ये ऐसी टर्म है जिनमें वेरिएबल भी है, तो वेरिएबल कौन सा है? x है। तीनों के बीच में x है और तीनों के बीच में आने वाली x की पावर भी सेम है। रेज़ टू पावर कुछ नहीं है, रेज़ टू पावर कुछ नहीं है, रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं लगा के रखी हुई है। तो इसका मतलब इनकी पावर जो है वो सेम है। और मैंने आपको बताया था जब सेम तरह के वेरिएबल हों टर्म्स के बीच में और उनकी पावर भी सेम हो तो ऐसी टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाती है। तो 2x, -4x और 7x ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, एक जैसी टर्म्स हैं। आगे देखो, दो टर्म्स हैं 9xy और 10xy। इन दोनों टर्म्स को अगर मैं देखूं तो दोनों के बीच में दो वेरिएबल आ रहे हैं। पहली वाली टर्म में xy आ रहा है और दूसरे में भी xy आ रहा है और दोनों की पावर भी सेम है। ठीक है कि नहीं? xy, x के ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर कुछ नहीं है, y के ऊपर कुछ नहीं है, y के ऊपर कुछ नहीं है। तो दोनों के बीच में सेम तरह के वेरिएबल हैं और सेम तरह की पावर भी है। सो दैट्स वाई ये जो टर्म्स होंगी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। आगे देख लेते हैं 9x² y, 10x² y
कॉमा -24 x² y। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को देखो, तीनों के बीच में वेरिएबल हैं। वेरिएबल कौन से हैं? x और y, x और y, x और y। पावर भी देख लेते हैं। अब वेरिएबल तो सेम हो गए, ठीक है, एक कंडीशन तो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन लाइक टर्म के लिए उनकी पावर, वेरिएबल्स की पावर। तो यहाँ पर भी x की पावर 2 है, इस वाली टर्म में भी x की पावर 2 है, इस वाली टर्म में भी x की पावर 2 है। यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ y के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी y के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी y के ऊपर कुछ नहीं है। तो तीनों ही टर्म्स के बीच में एक ही तरह के वेरिएबल हैं और उनकी पावर भी एक ही तरह की आ रही है। सो दैट्स वाई दिस इज या दे आर लाइक टर्म्स। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ में थी, तो वेरिएबल के साथ में हमने वेरिएबल के ऊपर ही कंसंट्रेट किया है। तो वेरिएबल एक जैसे थे, उनकी पावर भी एक जैसी थी। कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पर नहीं देखा है। कोएफिशिएंट या न्यूमेरिक वाली जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में जो होते हैं, उनको ये नहीं देखना होता है कि उनकी वैल्यू एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही है, उनके साथ में एक तरह के साइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनके साथ में एक तरह के साइन हो ना हो, एक तरह की वैल्यू हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम वेरिएबल्स के ऊपर ही ध्यान देते हैं। और इस वाले में हमने देखा था कि इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, तब हमने नंबर को देखा था। तो सारे के सारे नंबर ही हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, -4 नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, जो भी है, तो एक ही तरह के हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में हैं। तो दैट्स वाई दीज वर लाइक टर्म्स। और यहाँ पर ये वेरिएबल के साथ में, इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल्स के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। सेम तरह के वेरिएबल विद सेम पावर हैं, तो लाइक टर्म्स हैं। आगे बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स किनको कहते हैं? तो दोज टर्म्स विच हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसी टर्म्स जिनके बीच में या तो डिफरेंट वेरिएबल हैं या फिर वेरिएबल अगर सेम भी हैं, उनकी पावर सेम नहीं है, ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उनको? अनलाइक टर्म्स कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, अनलाइक टर्म्स की कंडीशन क्या होती है? या तो उनके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, या फिर अगर वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर सेम नहीं होती। ये दोनों ही कंडीशन क्या बनाती हैं? अनलाइक टर्म्स को बनाती हैं। सबसे पहली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर। देखो 9x² y, 10xy²। इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो वेरिएबल तो सेम है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन क्या उनकी पावर सेम है? नहीं है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर पावर सेम नहीं है। वेरिएबल तो सेम थे लेकिन पावर उनकी सेम नहीं थी। सो दैट्स वाई इट इज नॉट लाइक टर्म्स, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। आगे चलते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स की। अब यहाँ पर भी ये अनलाइक टर्म है। क्यों है अनलाइक टर्म? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही अलग हैं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 7a भी है। 3 टर्म्स हैं। पहली वाली टर्म में x में है, x है, इसमें x नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरी वाली टर्म में y है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तीसरी वाली टर्म में a भी है, जो कि बाकी 2 टर्म के बीच में है ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीनों तरह की टर्म्स के बीच में वेरिएबल अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? अनलाइक टर्म्स बनेंगी, ठीक है। क्या बनेंगी? अनलाइक टर्म्स बनेंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम टर्म्स की, ठीक है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो किस तरीके से उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। तो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं जो कि लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। मतलब लाइक टर्म्स ही जो होंगी वही टर्म्स ऐड हो सकती हैं। दूसरा, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो वही सेम चीज़, लाइक टर्म्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को कभी भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को जोड़ करके बोलूं तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उन्हीं टर्म्स का कर सकते हैं जो कि लाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक टर्म्स का कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो लाइक टर्म के बीच में लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म के बीच में से ही लाइक टर्म को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनलाइक टर्म के बीच में अनलाइक टर्म को निकाल दोगे या जमा कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइक टर्म्स की एडिशन की जा सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सपोज यू आर आस्क्ड टू ऐड 7x² माइनस 4x प्लस 5। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म से मिलकर के बनी हुई है? 3 टर्म। पहली वाली टर्म माइनस का निशान, दूसरी वाली टर्म प्लस का निशान, तीसरी वाली टर्म। ट्राइनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं जमा कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ किसके बीच में? 9x माइनस 10। क्या है ये? बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2 टर्म से मिलकर के बनी हुई है। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को बाइनोमियल टर्म के बीच में ऐड कर रहा हूँ। अब इन टर्म्स को आप कैसे ऐड करोगे? इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करोगे? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम टर्म के नीचे सेम टर्म को लिखना पड़ेगा। लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिखना पड़ेगा। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म को ही लिखोगे, तब जाके उसके बाद ऐड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन में इसको ऐड करना है, जमा करना है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 7x² माइनस 4x प्लस 5 पहली एक्सप्रेशन, जमा 9x माइनस 10 दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको जमा करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे? एक्सप्रेशन को खोल के लिखोगे, 7x² माइनस 4x प्लस 5 पहली एक्सप्रेशन को लिखा। उसके नीचे जमा जिसको हमने करना है उस एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखना है, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखना है। लेकिन लिखने का तरीका देखो कैसे होगा। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, तो ये प्लस ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस 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 ही आएगा, प्लस 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 ही आएगा, प्लस 9x आएगा। प्लस 9x किसके नीचे आएगा? माइनस 4x के नीचे प्लस का 9x आएगा। क्यों आया प्लस का 9x माइनस 4x के नीचे? क्योंकि ये लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x है, तो ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? माइनस 10 है, तो बाहर इसके क्या है? प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 किसके आएगा? किसके नीचे आएगा? माइनस का 10 आएगा यहाँ पर 5 के नीचे। क्यों आएगा 5 के नीचे? क्योंकि 5 भी एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, और माइनस 10 भी एक कांस्टेंट है और न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो न्यूमेरिक के नीचे न्यूमेरिक ही आएगा। न्यूमेरिक सेम टर्म्स या लाइक टर्म्स बन जाती हैं। तो हो गया अरेंज। अब उसके बाद इसको जमा कर लो। कैसे करोगे? प्लस का 5 है, माइनस का 10,
ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 5 निकल जाएगा, 5 रह जाएगा, लेकिन निशान आएगा बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी थी? 10 थी, 10 के साथ निशान क्या था? माइनस का, तो ये माइनस का 5 होगा। ठीक है, उसके बाद 4x 9x, ठीक है, तो x वैसे ही आएगा, लेकिन 9 में से 4 निकल जाएगा, या फिर आप ये कह लो कि 9x में से 4x निकल जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम में से छोटी रकम निकलेगी, तो 9x में से 4x निकलेगा, तो क्या बचेगा? 5x बचेगा। क्या बचेगा? 5x बच जाएगा, लेकिन निशान कौन सा आएगा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम क्या थी? 9x। 9x के साथ में क्या था? प्लस का निशान, तो ये प्लस का निशान आएगा यहाँ पर, ये बनेगा 5x। बचा क्या है इस टर्म के बीच में? 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर के नीचे कुछ है? नहीं है, तो 7x स्क्वायर वैसे का वैसा ही नीचे उतर जाएगा। कि हमने एक्सप्रेशंस की एडिशन कर ली, लाइक टर्म्स को नीचे, लाइक टर्म को रखा। अब BC के बीच में हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि लाइक टर्म्स की ही सब्ट्रैक्शन होती है, ये तो हमको पता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, लेकिन किस तरीके से उसको सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल दे के रखिए, सपोज यू आर आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। मतलब सेकंड वाली एक्सप्रेशन के बीच में से, है ना, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सेकंड वाली एक्सप्रेशन के बीच में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को निकालना है ना, यही होगा ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं लिख सकता हूँ जिसमें से निकालना है उसको पहले लिखूँगा। फ्रॉम 7x स्क्वायर वाली में से था, तो 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ये पहली एक्सप्रेशन थी। इसमें से निकालना था किसको? 5x स्क्वायर को। तो ये लिखा 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। इस वाली एक्सप्रेशन को इस वाली एक्सप्रेशन में से निकालना था। ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस सेकंड एक्सप्रेशन, तो सेकंड एक्सप्रेशन को हमने पहले लिखा, उसमें से निकाल लिया फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ माइनस के साइन का यूज़ करके। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को निकालने जा रहा हूँ। आगे जाके मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को खोल करके लिख लूँगा ताकि हर एक टर्म अलग अलग दिखे। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। खोल करके लिख लिया, खुल गया। उसके बाद माइनस का निशान है, और माइनस के निशान के बाद ये पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली रकम है या पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली टर्म है। तो आपने देखा होगा कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान होता है, अंदर वाली टर्म्स के साथ में लगे हुए निशान बदल जाते हैं बाहर निकलते ही। कैसे? ये क्या है? माइनस का निशान है, माइनस अंदर क्या है? ये प्लस का 5x है, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस होता है। क्या बन जाएगा ये? जब इसको मैं खोल करके लिखूंगा, ब्रैकेट के बाहर निकालूंगा इन टर्म्स को, तो क्या बन जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। ये माइनस का 5x स्क्वायर आएगा किसके नीचे? 5x स्क्वायर। x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके साथ में था? 7 के साथ में था। 7x स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस का 5x स्क्वायर। तो ये सेम टर्म हुई कि नहीं? कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये भी x स्क्वायर के साथ में है, ये भी x स्क्वायर के साथ में है, तो x स्क्वायर सेम टर्म हुई। ठीक है, तो माइनस का 5x स्क्वायर कहाँ आएगा?
7x² के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये प्लस का 4y² बनेगा। 4y², y² है यहाँ पर, है कहीं पे y² इस वाली टर्म में, हाँ 8y²। तो ये वाला y², ये वाला y² सेम टर्म होगी, इसका मतलब 8y² के नीचे ही प्लस का 4y² आएगा, 4y²। ठीक है, आ गया। उसके बाद अगली टर्म को लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस होता है। क्या बन जाएगा ये माइनस का 6y, 6y, y है यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, वेरिएबल क्या है y, तो y वाले वेरिएबल है कहाँ पे, यहाँ पर 3y है, और ये क्या है माइनस का 6y है। तो y सेम वेरिएबल हो गए, सेम पावर भी है, तो ये 6y कौन सा है, ये माइनस का 6y किसके नीचे आएगा, माइनस के 3y के नीचे माइनस का 6y आएगा। लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा ये माइनस का 3, माइनस का 3। अब यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है यहाँ पर जो कि सिर्फ कांस्टेंट की फॉर्म में हो, न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, नहीं है ना, नहीं है। तो फिर ये जो 3 आ रहा है माइनस का 3, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा अलग से ही, किसी भी टर्म के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि बाकी वाली टर्म सारी वेरिएबल के साथ में है और ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो ये अलग टर्म लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, इसको अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, इसको लिखना ही अलग है क्योंकि ये किसी के भी नीचे नहीं आ रहा है। उसके बाद लिखने के बाद अरेंज कर लिया है, लिख भी लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब कर लो माइनस, लाइक टर्म में से लाइक टर्म निकल जाएगी या प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो माइनस का 3, इसके ऊपर कुछ है नहीं है, तो माइनस का 3 वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 3y और माइनस का 6y, इन दोनों को देखें तो दोनों ही माइनस के हैं। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन आता है माइनस का, तो क्या बन जाएगा माइनस 3y माइनस 6y माइनस का 9y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, सेम टर्म है ना, सेम वेरिएबल के साथ में, सेम पावर के साथ में है, तो ये प्लस माइनस हो सकती है। ओनली सेम टर्म्स ही प्लस माइनस हो सकती हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो गया, और साथ में उसके y, क्योंकि ये y वाली टर्म थी। अब उसके बाद देखते हैं 5x। 5x के नीचे कोई टर्म है, कोई आई थी यहाँ से, नहीं आई थी। तो 5x जो कि प्लस का है उसको वैसा का वैसा ही नीचे उतार लेना है, उतार लिया। उसके बाद अगली वाली साइड में चले जाते हैं, 8y²। ठीक है, क्या है यहाँ पर 8y² और उसके नीचे क्या आ रहा है 4y²। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो 8 4 12, 8 4 12, और साथ में क्या है y², क्योंकि वेरिएबल नहीं जमा होते हैं, वेरिएबल वैसे के वैसे ही नीचे उतर जाते हैं, वेरिएबल्स को जमा नहीं किया जाता है। आप ये मत बोलो कि हाँ भाई y² है, यहाँ पर नीचे भी y² है तो y² जमा y² y4 हो जाएगा। नहीं, वेरिएबल वैसे के वैसे ही रहते हैं, वेरिएबल्स को हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ उनकी पावर के साथ में वैसे के वैसे ही नीचे उतारे जाते हैं, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। सिर्फ उनके साथ में लगा हुआ जो कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, जो न्यूमेरिक नंबर है, वही प्लस माइनस होते हैं। बाकी उनके साथ लगे हुए वेरिएबल वैसे के वैसे ही उतर जाते हैं। आगे देख लो, -4x, नीचे इसके कुछ है नहीं है, तो -4x वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा। ठीक है, उसके क्योंकि 8 और 4 12 थे, प्लस 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 का था ये। ठीक है,
ये प्लस निशान वो है, -4x वैसा का वैसा ही नीचे उतर गया। अब यहाँ पर देख लो 7x², नीचे क्या है -5x², तो x² तो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस या माइनस क्या होगा, सिर्फ कॉफिशिएंट या फिर न्यूमेरिक नंबर जो हैं उनके साथ में नंबर की फॉर्म में जो है वही प्लस माइनस होंगे। तो ये 7 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, 7 में से 5 गए तो क्या रह जाएगा 2, निशान बड़ी वाली रकम का। बड़ी वाली रकम क्या है 7, 7 क्या है प्लस की, तो प्लस का है ये 2x है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, एक तरीका और भी था, वो क्या था कि मैं इस टर्म को सेम, ठीक है, उनके सेम जो उनके साथ में निशान लगा हुआ है प्लस माइनस का, उसी के साथ में उसको नीचे उतारता। एक बार फिर से इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके आपको दिखा देता हूँ। चलो, मेरे पास जगह कम है, मैं इसी साइड में करूँगा। क्या था मेरे पास में, मैं किसके बीच में से किसको निकाल रहा था, 7x² -4x + 8y² + 5x - 3y के बीच में से किसको निकालना था, 5x² - 4y² + 6y + 3 को निकालना था। तो मैं क्या करता, इसको इस तरीके से लिखे बगैर ही मैं इसको कर सकता था। मैं क्या करता, इसको सीधा ही लिखता, 5x² किसके नीचे आता, 7x² के नीचे, तो 5x² यहाँ पर लिखता। उसके बाद ये माइनस का 4y² है, 4y² किसके नीचे आता, माइनस का 4y² इसके नीचे आता, 8y² के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाता। उसके बाद प्लस का 6y कहाँ पे आता है, 3y के नीचे, प्लस का 6y आता। और उसके साथ ही क्या आता, ये प्लस का 3 था ना, जो कि किसी टर्म के नीचे नहीं आता, उसको अलग से लिखता। उसके बाद इसको मैं ऐसे ही नीचे लाइन लगाता और नीचे वाली टर्म के साइन को चेंज कर देता, क्योंकि ये प्लस का था माइनस का बन जाता, ये माइनस का था ये प्लस में तब्दील होना था, और ये प्लस का था ये माइनस में तब्दील होना था, और ये प्लस का था ये माइनस में तब्दील करना था। ठीक है, ऐसे करके करना था इसको। तो यही आता, तब भी क्या आता, 2x² - 4x + 12y² + 5x - 9y और -3, यही आता। ठीक है, इस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने निशान पहले ही चेंज कर लिए थे जब हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला, और यहाँ पर हम निशान बाद में चेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस का साइन जो है वो बाद में चेंज कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, तरीका वही है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हो, चाहे इनके सिंबल बाद में चेंज करो या इनके सिंबल जो माइनस की वजह से बदलेंगे वो पहले ही बदल के नीचे रख लो। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों ही तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। चलते हैं आगे, चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ, क्योंकि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पार्ट अभी तक कवर किया हुआ है उसी से रिलेटेड सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, और ये सवाल जवाब है इसकी एक्सरसाइज 9.1 में। तो अब हम एक्सरसाइज 9.1 को ही करने जा रहे हैं। तो 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टर्म है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कौन सी टर्म है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और साथ ही साथ आपने बताना है कि उस टर्म के बीच में कोएफिशिएंट कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, वो कोएफिशिएंट आपने बताना है। तो सबसे पहले करते हैं 5x
वाई जेड स्क्वायर माइनस 3ZY। सबसे पहले बताओ भाई इसके बीच में कितनी टर्म्स हैं, ये कितनी टर्म्स से मिलकर के बना हुआ है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था टर्म की पहचान करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है प्लस माइनस के निशान को देखना। अब देखो बीच में एक टर्म से दूसरी टर्म को सेपरेट करने वाला जो निशान होता है वो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस का निशान लगा है, यहाँ पर है ना सेंटर में, तो इसके इस साइड में फर्स्ट टर्म, इस साइड में दूसरी टर्म। तो कितनी टर्म से मिलकर के बना हुआ है? 2 टर्म्स। ठीक है, कितनी टर्म से मिलकर के बना हुआ है? 2 टर्म्स से मिलकर के बना हुआ है। तो मैं लिखूँगा इसके सॉल्यूशन में क्या लिखूँगा? 2 टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म्स है तो क्या बन गया ये? बाइनोमियल। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल के बीच में एक और चीज़ आपसे पूछ के रखा हुआ था, कॉफिशेंट क्या है इसके बीच में। इसके बीच में कॉफिशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहला कॉफिशेंट है, हम ऐसे लिखेंगे इसको, कॉफिशेंट कौन सा है? पहली वाली टर्म के बीच में है 5 और दूसरी वाली टर्म के बीच में है माइनस का 3। ठीक है, ये इसके कॉफिशेंट है। पहले में प्लस का 5, दूसरे में माइनस का 3 जो है ये इसका कॉफिशेंट है। ठीक, दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में कितनी टर्म्स है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कैसे चला पता कि ये 3 टर्म्स है? प्लस का निशान जो है वो टर्म्स को अलग कर रहा है। पहली वाली टर्म प्लस का निशान, दूसरी वाली टर्म प्लस का निशान, तीसरी वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो ये 3 टर्म से मिलकर के बना हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगा? 3 टर्म्स। इसमें कितनी है? 3 टर्म्स है। तो क्या बना ये? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है। उसके बाद कॉफिशेंट भी आपसे पूछ के रखा हुआ है। कॉफिशेंट क्या है? सबसे पहले में देखो कॉफिशेंट जो है x के साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1 तो सबका मल्टीपल होता है कि नहीं? तो जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ में 1 होता है, तो इसका कॉफिशेंट क्या हो गया? 1। और दूसरे का कॉफिशेंट क्या हो गया? उसका भी 1 ही है। क्या है कॉफिशेंट? दोनों के 1 आ रहे हैं। 2 कॉफिशेंट है इसमें और दोनों के कॉफिशेंट 1 है। अब चलते हैं तीसरे वाले में। कितनी टर्म्स है? सबसे पहले देखो पहली वाली टर्म है 4x² y², एक टर्म। दूसरी टर्म है 4x² y² z², ये दूसरी टर्म हो गई। और तीसरी टर्म क्या है? z²। हर एक टर्म को या प्लस का साइन या माइनस का साइन सेपरेट करता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 टर्म्स है। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूँगा? 3 टर्म्स। क्या बन जाएगा ये? ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल है। कॉफिशेंट क्या आ रहे हैं वो लिखना है इसमें। कॉफिशेंट्स जो आ रहे हैं इसके कौन कौन से हैं? कॉफिशेंट सबसे पहले आ रहा है 4, दूसरे में -4 और तीसरे में 1। ठीक है, तीसरे में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा इसका? 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है। आगे क्या है? इसके कॉफिशेंट क्या है? कॉफिशेंट जो इसमें आ रहे हैं, पहले का भी 1 है, दूसरे में भी 1 है
तीसरे में -1। ठीक है, तीसरे में क्या आ रहा है -1 और इसमें भी -1 ही है। ठीक है, ये इसका कॉफिशिएंट है। विद सिंबल ले रहा हूँ, इनके कॉफिशिएंट्स को मैं विद सिंबल ले रहा हूँ। सिंबल मतलब उसके साथ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, उसके साथ ले रहा हूँ। आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कितनी टर्म्स हैं। तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, इधर उधर कौन कौन सी टर्म है, 1 2 3। तो ये 3 टर्म्स हैं। कितनी है, 3 टर्म्स। क्या बन जाएगा ये, ट्राइनोमियल। कॉफिशिएंट क्या आ रहे हैं, अब कॉफिशिएंट की बात कर लेते हैं। कॉफिशिएंट्स पहले में 1/2, क्या आ रहा है 1/2, क्योंकि x/2 को आप 1/2x भी लिख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, x/2 को आप 1/2x भी लिख सकते हैं या 1/2 × x भी लिख सकते हैं। तो कॉफिशिएंट क्या निकलेगा यहाँ पर 1/2। न्यूमेरिक फॉर्म में जो है वही कॉफिशिएंट होगा, वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिक फॉर्म लगी होती है वही कॉफिशिएंट होता है। तो 1/2 लगा है, तो 1/2 इसका कॉफिशिएंट है। दूसरे में भी 1/2 और तीसरे में क्या आ रहा है, तीसरे में आ रहा है -1। याद रहे मैं इनके सिंबल के साथ में ही कॉफिशिएंट्स को ले रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 टर्म्स हो गई। थ्री टर्म्स हैं, क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल। कॉफिशिएंट की अगर बात करूं मैं, कॉफिशिएंट इसके बीच में सबसे पहला आ रहा है 0.3, दूसरे में आ रहा है -0.6, सिंबल के साथ ले रहा हूँ -0.6, और तीसरे में जो आ रहा है वो आ रहा है 0.5। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 0.3 -0.6 और 0.5 ये इसके कॉफिशिएंट हैं। ठीक है, सिंबल के साथ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच ऑफ द पोलिनोमियल डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरी। कौन सी, सबसे पहले आपको इनको बांटना है कि ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है वो आपने इसका नाम लिखना है, और उसके बाद में ये निकालना है कि कौन सा इसके बीच में पोलिनोमियल बाकी 3 के बीच में फिट नहीं होता है, वो आपने लिखना है। तो देखो x जमा y 2 टर्म्स हैं, x और y, तो ये क्या बना, बाइनोमियल। 2 टर्म्स वाली क्या होती है, बाइनोमियल कहलाती है। 1000 सिर्फ एक ही टर्म है, न्यूमेरिक फॉर्म में है लेकिन एक ही टर्म है, तो क्या बनाया, मोनोमियल। ठीक है, इस वाले को देख लो, 1 2 3 4 टर्म्स आ रही हैं, प्लस के साइन के इधर उधर कितनी टर्म्स हैं, 4। तो ये क्या बनेगा, 4 टर्म्स हो तो क्या बन जाता है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यहाँ पर देख लो 7 + y + 5x कितनी है, प्लस माइनस के साइन के इधर उधर कितनी है, 3 टर्म्स, 7 है, y है और 5x, 3 टर्म्स हैं, तो क्या बनेगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो 2y - 3y² + 4y³ कितनी टर्म्स हैं, 2y 1, 3y² 2, 4y³ 3, तो क्या बनेगा, ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। उसके बाद
5x - 4y + 3xy कितनी टर्म्स हैं? 3। क्या बनेगा? ट्राइनोमियल। यहाँ पर 4z - 15z² 2 टर्म हैं, बाइनोमियल। कैसे है? 4z 1 - 15z² 2, ठीक है, प्लस माइनस के इधर उधर 2 टर्म आ रही, तो ये बाइनोमियल है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, AB + BC + CD + DA, प्लस के साइन के इधर उधर कितनी है? 4 टर्म्स हैं, तो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब देखो PQR सिर्फ PQR लिखा है, आगे कोई प्लस का साइन नहीं है, आगे कोई टर्म नहीं है, तो ये सिंपली PQR, सिर्फ एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है, तो मोनोमियल है। देखने में वेरिएबल कितने हैं? PQR 3 वेरिएबल हैं इसके बीच में, लेकिन ये तीनों के तीनों वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में हैं, ठीक है। तो ये टर्म सिंगल टर्म कहलाएगी। जब आपको पता ही टर्म सिंगल भी हो सकती है, जो टर्म है उसमें बहुत सारे वेरिएबल एक सिंगल टर्म को बना सकते हैं जब वो फैक्टर की फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर देखो P² + PQ² कितनी है? प्लस के साइन के इधर उधर 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद 2P + 2Q, ये क्या है? ये भी बाइनोमियल है। क्या है ये? बाइनोमियल। आगे आपसे पूछा गया था कि कौन सी पॉलिनोमियल बाकी तीनों के बीच में फिट नहीं होती है। तो कौन कौन सी पॉलिनोमियल? एक तीसरे नंबर वाली, और दूसरी 8वें नंबर वाली, ठीक है। तो आप लिखोगे पॉलिनोमियल this and polynomial this does not or do not fit in other 3 categories because these contain 4 terms. Because these contain 4 terms. Polynomial contains more than 3 terms. On the other hand side, monomial contain only 1, binomial contain 2, trinomial contains 3. But the polynomial contains more than 3, ठीक है। So that's why these terms या फिर these terms do not fit in other 3 categories, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या लिखूँगा मैं? ऐसे लिखूँगा इसको, पार्ट 3rd and eighth contain more than 3 term, ठीक है, 3 terms, और साथ में आगे लिखोगे so that's why it do not fit in other 3 categories of terms or expressions, ठीक है। इन अदर 3 categories of expression, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उनके बीच में ये फिट नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम हाजिर हो जाएंगे अगले सवालों के साथ में, इसी एक्सरसाइज के अगले सवालों के साथ में, और वो सवाल होंगे ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये 2 पार्ट अभी भी इसके बचे हुए हैं जिसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।